हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा पर आधारित ये तीसरा वीडियो है, जिसमें इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि आंकिक प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों पता होगा आपको कि आपके भौतिक विज्ञान और साथ में आपके रसायन विज्ञान, ठीक है, इन दोनों से मिलाकर लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 5 से 6 प्रश्न। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की वीडियो मिलते रहते हैं। और तो बताना चाहूँगा आपको ये हमारा न्यूमेरिकल का छठा पार्ट, 7वां पार्ट है ये जो वीडियो आपकी। इससे पहले दोस्तों हमने प्रकाश चैप्टर कंप्लीट करा दिया आपका, जिसमें आपकी 2 वीडियो डाली थी। ठीक है, और दूसरा आप करा दिया गति के समीकरण, यानी कि न्यूटन के गति के जो नियम है उस पर आधारित आपके सवाल। इस पर हमने 2 वीडियो बनाया है। और तीसरा आपका कार्य समय, कार्य शक्ति और ऊर्जा, उस पर ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले इसकी 2 वीडियो आपकी अपलोड कर दी गई हैं, तो यानी कि 6 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कि न्यूमेरिकल ग्रुप डी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि राम का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 60 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो राम की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब आपको पहला वीडियो बनाया था कार्य शक्ति ऊर्जा पर, उसमें बताए थे सारे फॉर्मूला आपको नोट कराए थे। ठीक है, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो पहले दोस्तों बात करते हैं आपका शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है आपका। तो दोस्तों शक्ति यानी P का फॉर्मूला आपको होता है, बराबर होता है आपका W/T के, या कह सकते हो mgh/आपके T। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों जो चीज़ें आपको दे रखी है उसको पहले नीचे लिख लो कि राम का अपने दे रखा 40 kg, यानी कि किसका मान है आपका m का, तो m बराबर आपका हो गया 40 kg। टाइम दे रखा T बराबर 10 सेकेंड। अब देखिए यहाँ के दे रखा है कि वो 60 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, यानी हमको निकालनी है यहाँ पे हाइट, तो h बराबर क्या हो जाएगा 60 सीढ़ी चढ़ता है। और आगे देखा यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो टोटल कितनी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 60 गुणा 10 हो जाएगी, यानी कि आपका 600 सेंटीमीटर चढ़ता है वो आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका क्या दे रखा है कि यहाँ पर जी का मान पता होगा आपको कितना होता है। तो दोस्तों जी का मान आपको होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोस्तों ये संख्या आपकी पॉइंटर में होती तो आप उसको लेते 9.8, और संख्या आपकी वैसे है नॉर्मल तो इसको लेंगे हम आपका 10। ये आपका कितना हो गया। आप देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ आपकी मीटर में, तो ये आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 600/100, तो कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर, यानी जो आपका हाइट है वो होगी 6 मीटर। अब जो दे रखा है इस फॉर्मूला लगा दो आपका, तो P बराबर कितना हो जाएगा, M दे रखा है 40, G कितना है 10, H कितना है आपका 6, और बटे T कितना है आपका 10। तो देखिए 10 से 10 कट गया, आपका कितना हो गया 624, यानी कि आपका आ गया 240 वाट। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 45 kg के बाहर का एक लड़का 30 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमको हम शक्ति निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपको, ये दे रखा आपका m कितना 45 kg, और g मानने की तरफ से हम 10 मान लेंगे अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। ये हो गया आपका h कितना हो जाएगा आपका हाइट, यहाँ देखिए 30 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 30 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 30 गुणा 10, यानी कि 300 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ तक हो गया। अब मान रख दो आपका T कितने रखा है आपका 10 सेकेंड, तो फॉर्मूला लगा दो आपका P बराबर mgh/में आपका T, तो बराबर कितना हो जाएगा m कितना 45, g कितना आपका 10, और h कितना आपका 3, और बटे आपका 10। 10 से 10 कट गया आपका, और 45 से कितना होता है आपका 135 वाट। ये आपका आंसर हो गया 135 वाट। इसको हम W से लिखते हैं, ठीक है, वाट को। अगला क्वेश्चन है कि यदि राम 3 मिनट में 500 न्यूटन बल के साथ 25 मीटर की दूरी तय करता है तो राम द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए T कितना है आपका 3 मिनट दे रखा है,
इसको दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × 60, यानी कि आपको हो जाएगा 180 सेकंड। आगे देखते हैं आपका 500 न्यूटन बल, यानी एफ का मान दे रखा है कितना, 500 न्यूटन एन। आगे क्या दे रखा है आपका, एस दे रखा है यानी विस्थापन 25 मीटर। और निकालना क्या आपको, खपत की गई शक्ति की मात्रा निकालनी है, आपको पी निकालना है। दोस्तों हम पी जब निकाल पाएंगे जब हमको डब्ल्यू का मान पता हो, कार्य कितना है। तो क्या करते हैं हम, डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, एफ इंटू एस होता है। तो एफ कितना है 500, एस कितना है आपका 25, और 25 पंजे आपके 125 हो गया, और 2 जूल आपके आगे आ गई। ठीक है, तो 12,500 जूल आपका कार्य आ गया। अब इसका मान दोस्तों रख देंगे समीकरण किसमें, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन में टी में। तो 125 0 बटे आपका टाइम कितना है 180, इसको काटेंगे 0 0 कट जाएगा आपका, 18 6 कितना होता है 108। ठीक है, कितना बचा 17 बचा आपका, तो 170 हो गया। फिर 18 नंबर आपका 172, 8 बचा 1872, यानी कि आपका आएगा 69.44 वाट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि यदि 30 kg भार वाली कोई लड़की 150 वाट की शक्ति से 15 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, ये आपको निकालना है। यानी इसमें आपका हाइट पूछा है, एच पूछा गया है। ठीक है, देखो एम क्या दे रखा है आपका 30 kg, 150 वाट की शक्ति, यानी पी का मान दे रखा है आपका 150 वाट, और 15 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, टाइम दे रखा है आपका 15 सेकंड। तो यहाँ पर रख देंगे जी का मान मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होता है, पी बराबर, एक सेकंड, जो सबको हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा कितना, एम जी एच और बटे में आपका टी। अब देखिए हम मान रख दो, पी का मान 150 बराबर एम कितना है 30, जी कितना 10, एच एम को निकालना है, और टी कितना आपका 15। देखिए 15 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, और 0 से काटेंगे अब 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये जाएगा 7.5 बार, यानी कि आपकी जो हाइट आ गई एच आ गई 7.5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है आपका 70 kg और वेग दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। तो वस्तु का संवेग ज्ञात करना है आपको। और दोस्तों संवेग का फॉर्मूला क्या होता था आपका, बताया को पहले ही, जो संवेग होता है ये बराबर होता है आपका किसके, द्रव्यमान गुणा वेग के। ठीक है, कह सकते हो संवेग को लिखते हैं पी से, पी बराबर आपका एम बी होता है। अब देखिए एम दे रखा 70 kg, तो पी कितना हो जाएगा 70 गुणा वेग कितने रखा 50 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 7 × 35 और 2 आपके 0, यानी 3500 ये आपका आ गया। ये किस में आएगा दोस्तों आपका केजी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो संवेग का मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये हो सकता है 3500 केजी मीटर पर सेकंड दे देगा या दे देगा आपका 3500 न्यूटन। ठीक है, उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान आपका 40 kg और वेग आपका 8 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, सेम काम करना हमको। संवेग पी निकालना, पी क्या होता है आपका एम बी गुणा बी होता है। तो एम कितना आपका 40 kg, वेग कितना आपका 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना अगर आपका वेट केजी में है तो वेग आपका मीटर पर सेकंड ही लेना आपको। ठीक है, तो ये आपको हो गया 832 यानी कि 320 केजी मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन देखने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे कि दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल इंटर में कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन सर आप सॉल्व करेंगे आगे तो वहाँ पे आपके काम आएगा। तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 किलो वाट बराबर, वाट आवर बराबर 1000 वाट और आपका आवर। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये किलो वाट है, के का मतलब किलो वाट, ठीक है, किलो, डब्ल्यू का मतलब वाट, तो 1 किलो कितने होते हैं 1000 वाट होते हैं। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3 वाट। ये आपका कितना हो गया, आगे करके सॉल्व देखिए कितना हो जाएगा आपका 1000 वाट गुणा,
और जो आवर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 गुणा 60, तो ये आपका हो गया 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड। या दोस्तों आप इसको लिख सकते हो 3 जीरो ये होगी, 2 जीरो आपकी हो गई, तो कितना हो जाएगा आपका 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल हो जाएगा ये, ठीक है। और यह आप लिख सकते हो इसको 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। या पॉइंट बढ़ा लेंगे तो नीचे आपको 10 हो जाएगा, या 36 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो आगे आपको 10 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों या तो आप लिखो 3.6, ठीक है, या लिखो आप 3.6 गुणा 10, जिससे आपको 36 दे रखा है, ठीक है। अगर आप लिखोगे 36 तो 36 हो गया आपका, इसको लिखोगे हम पॉइंट में तो क्या लिखेंगे हम 3.6 गुणा आपका 10, तो ये बात एक ही होगी, ये आपका 36 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर में एक आपका 1 यूनिट होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट। तो उसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है आपका उपकरण की संख्या गुणा उपकरण की शक्ति गुणा आपका घंटा गुणा आपका दिन, ठीक है। और बटे आपको होता है 1000। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आपका कि 4.6 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं आपको, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो आपको बताया भी, क्या बताया मैंने कि 1 किलो वाट आवर में आपके होते हैं 1 यूनिट, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो 1 यूनिट किस बराबर होता है, ये आपको होता है 3.6 गुणा आपका 10 की पावर 6 जूल के, यानी 1 किलो वाट आवर की वैल्यू होगी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। अब पूछा क्या आपसे 4.6 किलो वाट आवर की वैल्यू, तो इसमें 4.6 के मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा 3.6 गुणा आपका 10 की पावर 6 जूल, यानी कि जे हो गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1656। देखो एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, यानी 2 दशमलव बाद आपका अंक हो गया दशमलव, तो यहाँ पे आपको लगा देंगे पॉइंट, तो गुणा आपका 10 की पावर 6 जूल। ये दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है, 16.56 गुणा 10 की पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घर में एक माह में 1080 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में यह ऊर्जा आपकी कितनी है, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम जूल की वैल्यू कि 1 जूल कितना हो जाएगा आपका, तो 1 जूल बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/3.6 गुणा 10 की पावर 6 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इधर रखा है जूल, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो 1080 गुणा 10 की पावर 6 जूल बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1080 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 1/3.6 गुणा 10 की पावर आपका 6। अब देखो दोस्तों 10 की पावर 6 से आपका 10 की पावर 6 कट जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में कट जाएगा आपका। बचा कितना आपका 1080 बटे में आपका 3.6, ये पूर्ण हटाएंगे तो ऊपर आपका जीरो बढ़ जाएगा। अब देख काटेंगे 36 कितना होता है आपका 108, और 2 आपके जीरो आ गए तो 300 हो गया ये, यानी कि 300 यूनिट इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो पता ही आपको कि 1 यूनिट बराबर आपका होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और निकालना आपको 100 यूनिट की वैल्यू है, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 गुणा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 3.6 गुणा, ये आपको लिख सकते हो 10 की पावर 2 और गुणा 10 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा आपका 3.6 गुणा 10 की पावर आपका 8 जूल। और यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं
कि 200 दे रखा है 200 वाट के बल्ब की 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 8 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा पर खर्चा आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य दे रखा है आपका 6 रुपये हो। ये आपको निकालना है। तो देखिए पहले निकालेंगे बल्बों की संख्या। बल्ब यानी कि आपको उपकरणों की संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है कि 5 बल्ब हैं आपके। ठीक है, अब निकालेंगे उपकरण की शक्ति यानी बल्बों की शक्ति कितनी है आपकी 200 वाट। फिर दोस्तों आप घंटा दे रखा है, कितने घंटे हैं आपके 8 आवर। तो माह के अंत में यानी दिन कितने हो गए आपके 30 दिन, क्योंकि एक माह के अंत पूछ रहा है आपका, तो एक माह कितना होता है आपका बराबर हो जाएगा होगा आपका 30 दिन के। ये आपका इतना हो गया। अब निकालना हमको नंबर ऑफ यूनिट, पहले नंबर ऑफ यूनिट। तो क्या हो जाए दोस्तों आपका बल्बों की संख्या कितनी है आपकी 5 है यानी कि उपकरण की संख्या गुणा उपकरणों की शक्ति यानी बल्बों की शक्ति कितनी है 200 वाट तो गुणा 200 हो गया आपका, गुणा आपका घंटा, घंटा कितना है आपका 8 आवर तो गुणा 8 हो गया, और गुणा आपका दिन कितने हैं एक माह यानी कि 30 दिन, 30 बटे आपका 1000, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला आपको कौन सा यूज होगा इसमें। आप देखिए 250 आपके 1000 होता है तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो 8 से 24 यानी कि आपका आ गया 240 यूनिट। लेकिन दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि दे रखा है कि यदि 1 यूनिट का मूल्य 6 रुपये है तो 240 यूनिट का मूल्य कितना होगा आपका, तो गुणा इसमें कर देंगे 6 की, तो 600 6 चौक 24 की, 4 कैरी 2 6 दून 12 2 14 114 यानी कि 144, ये आपका हो गया 1440 यानी कि 1440 रुपये। ठीक है, टोटल आपका विद्युत खर्चा आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया मैंने कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला, यानी जितने टाइप के क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में बन सकते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा से। ठीक है, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए न्यूमेरिकल के। एक तो प्रकाश वाला, और दूसरा कौन सा था आपका गति के समीकरण वाला, और तीसरा आपका होगा कंप्लीट कार्य शक्ति और ऊर्जा। और दोस्तों नीचे आप कमेंट करके बताओ कि आप इसके बाद आप कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब जो आपकी भौतिक विज्ञान है उसके सारे न्यूमेरिकल में आपको लगभग 20 तारीख तक कंप्लीट करा दूंगा, 20 मार्च तक। ठीक है, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है आपका, तो दोस्तों ये मांग चलो लगभग आपका 15 अप्रैल तक तो होगा आपका कम से कम एनटीपीसी का। ठीक है, जो एग्जाम चल रहा है आपका। और साथ ही दोस्तों इसके बाद ही आपका स्टार्ट होगा, तो तुरंत तो स्टार्ट होगा नहीं, कम से कम 7-8 दिन का समय तो कम से कम लगेगा मिनिमम। तो दोस्तों ये मांग चलो लगभग आपका 25 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है मिनिमम। ठीक है, उससे पहले नहीं हो पाएगा, हो सकता है आपका अप्रैल में होकर आपका मई में स्टार्ट हो। तो इसलिए जिसकी तैयारी नहीं है तो अभी उनके पास टाइम है, लगभग 2 महीने का टाइम है अभी आपके पास, तो अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा रेलवे में जॉब पाने का अगर आपका एनटीपीसी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो। क्योंकि दोस्तों फिर इसका पता नहीं कि आपकी वैकेंसी दोबारा कब आएगी रेलवे में, आएगी या नहीं भी आएगी। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको कोई सवाल हो या रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी से जुड़ा हुआ तो नीचे हम कमेंट कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि 70 42 65 4209। और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप पर लिखना है आपको ग्रुप डी, तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।